छत्तीसगढ़ के बाकी शहरों में भी ट्रैफिक एक बड़ी समस्या रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर होने के नाते आपने इस मुद्दे से निपटने के बारे में क्या सोचा? हम वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग कैमराज लेकर के आ रहे हैं। जो चोरी के रोड्स हैं जहाँ से ओवरलोडेड गाड़ी आ रही है, वहाँ पर भी ANPR कैमरा इस महीने में लेकर के आएंगे, तो इससे भी काफ़ी सारा चीज़ों का इम्पैक्ट होगा। तो पहले क्या हो रहा था कि कोई भी आदमी जो लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस हो या उसका परमानेंट लाइसेंस हो, उसकी वो टेस्ट नहीं देता था, बिना टेस्ट किए वो पास हो जाता था। अभी हमने एक नया IDTR यहाँ पर आ रहा है, इंटीग्रेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें हम ड्राइवरों को ट्रेन कराएंगे और उनको लाइसेंस दिलाएंगे। जहाँ पर अगर लोग ट्रेन होंगे तो उसके बाद उनको लाइसेंस लेने की आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी। आज हमारे साथ हैं राज्य के वरिष्ठ IPS और वर्तमान राज्य परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा। आपने विभिन्न जिलों में SP और बड़े संभागों में IG के रूप में सेवाएं दी हैं और अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक महत्वपूर्ण पद पर हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अभी किस प्रकार से काम कर रहा है, बातचीत में इनसे ही जानते हैं। दीपांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका Pahuna.in में। थैंक यू। सबसे पहले अपनी स्कूलिंग से लेके IPS बनने तक की जर्नी के बारे में बताइए। मेरी पढ़ाई नागपुर में हुई थी। मेरे पिताजी वहाँ पर WCL वेस्टर्न कोलफील्ड्स में वो GM रिटायर हुए, तो वहीं पर रहते थे। और मैंने सरस्वती विद्यालय में वहाँ पढ़ाई की। फिर उसके बाद हिस्लप कॉलेज से करके फिर मैंने इंजीनियरिंग किया था, वहाँ लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग किया है। और इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने सिविल सर्विसेज के लिए दिल्ली गया। दिल्ली में जा कर के रहा, पढ़ा और मेरा प्रथम अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो फिर मैंने IPS ज्वाइन किया था। ऐसे क्या कारण थे जिन्होंने आपको सिविल सर्वेंट बनने के लिए इनकरेज किया? मुझे लगता है कि बहुत सबसे बड़ा कारण मेरे माँ बाप थे। उनके अंदर ये था कि मैं सिविल सर्वेंट बनूं और वो मुझे प्रोत्साहित करते थे। जब मैं छोटा था तब से मुझे याद है, मेरी मदर खासकर वो कहती तुम्हें बनना है, तुमको पढ़ना है और पढ़ाई के पीछे ध्यान करो। और भी सारी जानकारियाँ जो रहती है, मैं जनरल नॉलेज वगैरह में मुझे बहुत अच्छा था। मुझे कोई चीज़ जानने की जिज्ञासा रहती थी कि ये क्यों हो रहा है, क्या है, पूरे विश्व में क्या चीज़ें चल रही है। मैं अभी भी पढ़ता हूँ, काफ़ी देर, 1-1.5 घंटा रोज़ पढ़ता हूँ और विभिन्न विषयों पर पढ़ता हूँ, विभिन्न विषयों पे बोलता हूँ, अपनी बातें रखता हूँ। और तो ये चीज़ें मेन रही। फिर ये एट द एंड आपको 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेगी जो ये जॉब्स हमको सिविल सर्विसेज देते हैं। एक है कि आपका रिकग्निशन होता है, आप समाज के उस वर्ग में आ जाते हैं जहाँ पर आप अपने कार्यों से एक बड़े सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी विभाग आपको मिले, कहीं पर भी मिले, आपको काम करने की और लोगों को मदद करने की बहुत जगह स्पेस मिल जाती है। ये आपको देखना होता है कि आप उसमें कैसा अपने आप को यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो ये बहुत अच्छी सर्विसेज हैं जितनी भी हम आते हैं, चाहे हम UPSC से आएँ, चाहे हम स्टेट की सर्विसेज से आएँ, चाहे बाकी जगहों से भी आएँ। अगर हम अपने पद का, अपनी पोजीशन का अच्छा सदुपयोग करेंगे तो जो हमारे जो नॉर्मल पब्लिक है वो उसकी काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं। तो एट द एंड पॉलिटिकल बॉसेस होते हैं, वो पॉलिसी डिसाइड करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का काम ब्यूरोक्रेसी का होता है। तो वो मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा है। 25 साल की मेरी नौकरी होगी, तो काफ़ी अच्छे समय रहे जहाँ पे मैं कुछ कर पाया। अब आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हैं। वी हैव सीन कि रायपुर में और छत्तीसगढ़ के बाकी शहरों में भी ट्रैफिक एक बड़ी समस्या रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर होने के नाते आपने इस मुद्दे से निपटने के बारे में क्या सोचा है? देखिए, मैं पुलिस में हूँ, पुलिस से ट्रांसपोर्ट में डेपुटेशन पे हूँ। मोस्टली जो ट्रैफिक की समस्या है ये पुलिस को डील करना होता है। मैं जब रायपुर SSP था या बिलासपुर में IG था या बाकी जगह, तो हमारी कोशिश थी कि हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएं और लोगों में एक हैबिट इनकलकेट करें अच्छी ड्राइविंग की। ये बात सही है कि जो इनिशियल काम है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी है, मसलन कि आपको लाइसेंस इशू करना।
तो पहले क्या हो रहा था कि कोई भी आदमी जो लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस हो या उसका परमानेंट लाइसेंस हो, उसकी वो टेस्ट नहीं देता था, बिना टेस्ट किए वो पास हो जा रहा था। अभी हमने एक नया IDTR यहाँ पर आ रहा है, इंटीग्रेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें हम ड्राइवरों को ट्रेन कराएंगे और उनको लाइसेंस दिलाएंगे। और ऐसी स्कीम हम बाकी पूरे स्टेट भर में भी लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पर अगर लोग ट्रेन होंगे तो उसके बाद उनको लाइसेंस लेने की आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी। दूसरा, हम ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पर आपको आकर के वो टेस्ट पास करना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आपको लाइसेंस मिलेगा। ये आगे आने वाला समय हम इसमें लगे हुए कर रहे हैं। तीसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि गाड़ियाँ जो है वो फिटनेस उन गाड़ियों की अच्छी रहे, तो अभी हमने एक मोबाइल ऐप बेस्ड फिटनेस ऐप निकाला है। पहले क्या होता था, गाड़ी बिना फिटनेस हो जाती थी, अब वो गाड़ी को आना ज़रूरी है, उसके फ़ोटोग्राफ्स होते हैं और उसके बाद ही हम उसको फिट डिक्लेयर करते हैं। इसी क्रम में हम गाड़ी की इंटरनल जांच भी अब करने वाले हैं, उसके लिए फिटनेस सेंटर्स आएंगे, जिसके माध्यम से हम इसको भी कर लेंगे। तो अंत में हमको ये देखना है कि हमारी जो गाड़ियां हैं, हमारे चलाने वाले वो अच्छे रहें, वो सही हैबिट्स में रहें, वो सीट बेल्ट लगाएं, वो हेलमेट लगाएं। ये इन्फोर्स करना ट्रांसपोर्ट में, चूँकि हमारे पास अमला कम है, मेन काम पुलिस का है, पर हम सब मिल करके इसको इन्फोर्स करना है। दूसरा, इंजीनियरिंग का पार्ट है। इंजीनियरिंग में जहाँ पर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जहाँ ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहाँ ग्रे स्पॉट्स हैं, उनको हम इम्प्रूव करते हैं। एक सुप्रीम कमेटी ऑन स्टैंडिंग कमेटी है रोड सेफ्टी पे, तो उसके माध्यम से और एक हमारी लीड एजेंसी, उसके माध्यम से हम लोग उसमें कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से एक्सीडेंट्स को कम कर पाएँ। पर हमारे कितनी एफ़र्ट्स के बाद भी मुझे जो 2-3 इम्पॉर्टेंट कारण लगते हैं जिससे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक है ड्रंकन ड्राइविंग। दारू पी कर के गाड़ी चलाना एक सबसे बड़ा कॉज हो जा रहा है। दूसरा कॉज ये है कि जिसके पास सही लाइसेंस नहीं है, जिसके पास तजुर्बा नहीं है, वो लेकर के आ रहा है। तीसरा, जो गाड़ी को माल ले जानी है, तो जैसे शादी हो रही है तो पता चला कि 20 आदमी एक जो कि माल लेकर के जाना है उसमें लोग बैठ गए हैं, तो उससे क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाता है, गाड़ी पलट जाती है। मैक्सिमम मोड़ों पे पलटती है ओवर स्पीड करने पे, उसमें हम खूब सारे डेथ्स देख रहे हैं। तो अभी भी बहुत काम इसमें बाकी है, लोगों को बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है, और हमको एज एनफोर्समेंट एजेंसीज, ट्रांसपोर्ट और पुलिस को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, CCTV कैमरे का भी हमारे यहाँ जैसे स्मार्ट सिटी में कैमरे लग गए, इनका हमको काफ़ी और इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जा कर के हम लोगों में एक डर लेकर के आएंगे कि अगर हम किसी को वायलेट करेंगे तो पुलिस हमारा चालान करेगी या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारा चालान करेगा। इंटरस्टेट बॉर्डर पर अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चेक पोस्ट खोल दिए गए हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दे एक्ट एज अ बैरियर फॉर स्मूथ पैसेज ऑफ गुड्स कैरियर? देखिए, इसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों सारी चीज़ हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देखिए ट्रांसपोर्ट का जो वो स्टेट सब्जेक्ट है, पर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो भारत सरकार का बना हुआ है, वही सारे एक्ट्स को डर है। पर स्टेट्स जो हैं उनको रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा माध्यम है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। जितनी गाड़ियाँ होती है, इनकी फ़ीस, बसों की फ़ीस, ट्रकों का, ऑल इंडिया परमिट्स का, ट्रकें फिट है कि नहीं है उसको चेक करने का, तो ये हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स और हमारे चेक पोस्ट हैं। ये ओवरलोड आपकी गाड़ी तो नहीं आ रही है, ये सारा चेक करना भी साथ साथ है। तो जब ये बंद हुए तो हमारा जो रेवेन्यू था वो रेवेन्यू लॉस भी हुआ। करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारा कम से कम 125 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस भी है। तो इसको प्लान करके ही ये वापस चेक पोस्ट और हमारे फ्लाइंग को एक्टिवेट किया गया है। इसमें शिकायतें आती हैं कई जगह की, बट हम उसको ऑटोमेशन के माध्यम से ठीक करना चाह रहे हैं। हम वे ब्रिजेस लेकर के आ रहे हैं, हम वहाँ पे CCTV कैमरेज और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग कैमराज लेकर के आ रहे हैं, और जो चोरी के रोड्स हैं जहाँ से ओवरलोडेड गाड़ी आ रही है, हम वहाँ पर भी ANPR कैमरा इस महीने में लेकर के आएंगे। तो इससे भी काफ़ी सारा चीज़ों का इम्पैक्ट होगा। और हमने अपने जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, हमारे
हमने एक फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाया हुआ है जो जा करके सेंट्रल स्क्वाड बनाया है जो जा करके चेकिंग भी करता है। आप ट्विटर में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। आईजी बिलासपुर रहते हुए आप लोगों से सीधा कनेक्ट करके उनकी समस्याएं समझते थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आने के बाद आप लोगों से कैसे जुड़ना चाहेंगे? बेसिकली पुलिस में या मैं पर्सनल भी ट्विटर पे लोगों की मदद करता था, और पुलिस में बिलासपुर की जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी उस समय मैंने ये स्टार्ट किया था। फिर अगली पोस्टिंग में भी हमने इसको काफ़ी उपयोग किया। कोविड और इसमें काफ़ी हमें उसके माध्यम से हम और जो एक एनजीओ है इंडिया केयर्स के माध्यम से काफ़ी लोगों की मदद हुई है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी हम इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी हम लोग ये स्टेज में है कि पहले अभी अपनी चीज़ों को ठीक करें। हमने कोशिश की आईटी का ज़्यादा इस्तेमाल करके, जैसे मैंने कहा कि पहले ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स फर्जी बन जाते थे, तो हमने डॉक्टरों की जो सर्टिफिकेट देने तो सब डॉक्टर्स को ऑनलाइन ऑन बोर्ड किया। अब गाड़ियों को आपको लाना है तो हमने एक ऐप बना दिया कि गाड़ी यहाँ आनी ही है। हमने लाइसेंस का जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अब हम उसको आपके घर डिलीवर कर रहे हैं। सो वी आर मेकिंग मोर यूज़ ऑफ आईटी एंड आईटी एनेबल्ड थिंग्स सो दैट हम लोगों को रिलीफ दे पाएँ। आगे आने वाले समय में हमने प्लान किया था कि हम सोशल मीडिया को करें, पर अभी हमारे पास ओवरऑल इतनी, क्योंकि एट द एंड मान लीजिए अगर हम सोशल मीडिया को एक्टिव करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। वहाँ तो एज आईजी में आप डायरेक्ट फील्ड में नहीं रहते हैं, तो आपके पास टाइम रहता है, आपके पास एक टीम होती रही जो आपको ब्रीफ करती थी, और मान लीजिए किसी की कंप्लेंट आई तो हम उसको फॉलो करते थे, तभी उसका इम्पैक्ट होता था। तो इसके लिए अभी हम उस पर वर्कअप कर रहे हैं। जैसी एक टीम बनेगी हम उसमें भी काम करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस काफ़ी इजीली बन जाते हैं, लोगों को घर बैठे अब लाइसेंस मिल जाते हैं, इसको लागू करना कितनी बड़ी चुनौती रही है आपके लिए? मुझे लगता है कि इसमें दो एंगल्स हैं, दो चीज़ें। एक सबसे पहला है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको घर बैठे मिल रहे हैं। ये स्कीम पहले यहाँ कोशिश की गई थी यहाँ पर दुर्ग में, उसमें वो लोग नॉर्मल पोस्ट के माध्यम से करते थे, तो लेकिन वो लोगों तक डिलीवर नहीं होते थे और बीच में कहीं ना कहीं कोई डाउट्स उसका इस्तेमाल कर लेते थे। तो हमने इसमें काफ़ी हम लोग को दिमाग लगाना पड़ा। हम लोग एक दो जगह जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है वहाँ देखे थे, और इम्पॉर्टेंट ये था कि इस आइडिया के लिए तो माननीय हमारे मंत्री जी मोहम्मद अकबर जी और सीएम साहब को ये आइडिया बहुत पसंद आया, और जो सरकार की जो पॉलिसी है तुहर सरकार तुहर द्वार, आई थिंक ये उसको सबसे ज़्यादा फिट करती हुई चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये था कि एक पूरे एक ऐसे सिस्टम को हम बनाएं जो रोबस्ट हो, जिसमें कहीं लीकेजेस नहीं हो। दूसरा, हम ऐसे एक एजेंसी को लें जो आपको आपके घर जाकर के डिलीवर करे। तो हमने स्पीड पोस्ट के साथ टाई अप किया। अब स्पीड पोस्ट में जैसी अगर आप देखेंगे, मैं कभी आप लोगों को विज़िट कराऊंगा वो सब पूरी जगह को देखने के लिए, तो हमने वहाँ पर आईटी एनेबल्ड वहाँ बार कोड जनरेट होते हैं, बार कोड से स्कैन होता है, स्कैन से हम चेक करते हैं कि जितने जनरेट हुए उतने सारे के सारे पोस्ट में आए कि नहीं। फिर पोस्ट से जाता है, जैसे हमारे यहाँ से जाता है एक एसएमएस बेस्ड अलर्ट आता है, जिसने लिया हुआ है उसको पूरा पता रहता है कि वो कहाँ कहाँ है। साथ ही हम उसका मोबाइल नंबर दे रहे हैं, तो हमारा जो डिलीवरी परसेंटेजेस हैं वो 99.9% तक हम डिलीवर कर दे रहे हैं। तो इतनी कम रिटर्न्स हैं, और हमने रिटर्न का ये बड़ा क्लियर रखा है कि आपको बाय हैंड नहीं, किसी हाथ में नहीं मिलेगा, आपको आपने जो एड्रेस दिया है उसी पे आपको मिलेगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये दोनों हम बाय पोस्ट ही दे रहे हैं। दूसरा इसमें जो बड़ा है, जो इससे ज़्यादा बड़ा काम हुआ है, वो है कि हमने आधार लिंक किया है। तो आधार लिंक करने वाला छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य है आपकी इन सर्विसेज के लिए। आधार लिंक क्या हुआ, मतलब अगर आपका ये कहना है कि साहब मेरा ये लाइसेंस में मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है और मेरे आधार की ये डेट ऑफ बर्थ आप उसको ठीक करा दीजिए करके, तो आपको सिर्फ आधार ऑनलाइन आपको आधार से क्लिक करना है। हम वो आधार से वो डाटा फेच कर लेते हैं और आपके लाइसेंस में वो चेंज हो जाएगी, या हम आधार से आपकी फ़ोटो चेंज कर लेंगे, आपकी आधार की फ़ोटो हम इसमें यूज़ कर लेंगे। आपने कहा कि साहब हमारा एड्रेस
हम सदर बाज़ार में रहते थे, अब हम शंकर नगर में चले गए, हमारे आधार में हमने ठीक कर लिया है, हमें आप कनेक्ट कर दीजिए, तो हम आपको ऑनलाइन ही आपके आधार से वो एड्रेस ले लेंगे और हम वो आपको आपके घर डिलीवर कर देंगे। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। इस चेंज का ये है कि इट इज़ गॉन फेसलेस, तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही सारा कुछ कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, डिलीवरी का भी देख रहे हैं। आरसीज पहले ये होती थी कि आप मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी, तो आपने जिस डीलर के पास खरीदी वो डीलर जाता था, फिर वो आरटीओ में वो अपने डॉक्यूमेंट्स देता था, डॉक्यूमेंट्स फिज़िकल इसमें देते थे, फिर मैंने उसको सबको ऑनलाइन देने के लिए कहा, स्कैन करके स्कैन डॉक्यूमेंट आ जाते हैं हमारे पास, हम उसको ओके करते हैं और ओके करने के बाद जब हो जाता है तो वो आरसी जो प्रिंट होकर के आपके घर आ जाती है। आपको फिर नहीं तो पहले होता था आपको डीलर के यहाँ जाना पड़ता, इसमें 200-400-500 रुपये का तो आपका पेट्रोल खर्च हो जाता। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, लोगों के घरों में आरसी आ जा रही है और इम्पॉर्टेंट ये है कि मिस नहीं हो रही हैं, आपको ट्रैक करके वो दे जा रहा है। अगर आप बोलते हैं कि साहब मैं 2 घंटा बाहर हूँ, तो स्पीड पोस्ट ये बहुत अच्छा काम कर रहा है कि 2 घंटे बाद वो फिर आपको देता है। तो दिस इज़ रियली वर्कड वंडर्स। हमने 2 महीने में 1 लाख से ज़्यादा डिलीवर कर दिए हैं और इस मंथ जुलाई में हम लोग की करीब 85,000-90,000 के आसपास हो गया है। तो इट्स अ बिग चेंज दैट वी हैव डन। ये तो रही आपके प्रोफेशन से जुड़ी बात है। अब एक आपकी पर्सनल लाइफ से हमने पढ़ा है कि आप खुद को फिट रखने में बहुत ध्यान देते हैं, तो खुद की फिटनेस के लिए आप क्या क्या करते हैं? मैं पहले बैडमिंटन खेलता था और उसके अलावा फ़ुटबॉल भी काफ़ी खेलता था, पर ऑफ लेट पिछले 10-12 साल से 15 साल से जिम जाता हूँ रेगुलर, हफ्ते में 5 दिन। जिम के अलावा मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं रनिंग का मैं वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग हो गई, योगा है, मेडिटेशन है, इसको करता हूँ। तो सुबह का टाइम मेरा अर्ली मॉर्निंग ले करके इसमें मेन जाता है और शाम को कभी और समय मिल गया तो चुरा लिया तो वॉक कर लिया, बट अदरवाइज़ मॉर्निंग टाइम है। और मुझे ये लगता है कि यूथ को इस प्रेजेंट इसमें जब हम रह रहे हैं और बहुत सारे स्ट्रेसेस के थ्रू जाते हैं, तो फिज़िकली जब आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो आपके पॉजिटिव हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स और बाकी रिलीज़ होते हैं, वो आपको हैप्पी करते हैं, खुश रखते हैं, आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है। तो मुझे लगता है कि हर आदमी ने अपने एटलीस्ट 40 मिनट एक्सरसाइज में, मेडिटेशन में, आपका ध्यान करना है, आप 2 मिनट का ध्यान करिए, 5 मिनट का ध्यान करिए, धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी ध्यान करने की। ध्यान से आपके स्ट्रेस दूर होंगे, आई थिंक वो रहना चाहिए। पर मेरी मेन स्ट्रेस होती है कि फ़िज़िकली यू शुड बी फिट। जिम मैं इसलिए जाता हूँ कि जिम का पूरा कंसेप्ट ये है कि आप मसल टीयर करते हो, फिर मसल बनती है, आप प्रोटीन खाते हो, अच्छा खाना खाते हो तो मसल बनती है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है और दैट इज़ हाउ यू कीप योर सेल्फ फिट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहुना.in को समय देने के लिए। थैंक यू। लगातार खबरों के लिए बने रहिए पहुना.in के साथ। पहुना.in से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।